हाँ, कैसा हुआ है? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और इंग्लिश बहुत इजी आया है, रीजनिंग भी बहुत इजी आया है। अच्छा। और जो जीके है वो अनप्रिडिक्टेबल आया है, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड बहुत हैं। एक भी पोलाइटी का क्वेश्चन मैंने एक्ट आर्टिकल नहीं देखा, सिर्फ एक्ट पूछ रहा है। जैसे 2004 का, 2015 का डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह एक्ट एक्ट आया है। और जो इंग्लिश में है जी। उसमें ग्रामर आया है। और मैंने देखा कि जैसे जो वोकैब है वो एक दो ही पूछ रहा है। वो और इजी आ रही है कि थोड़ा सा टिपिकल है? मैं सजेस्ट करूंगी कि जीके थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हार्ड है, और बाकी रीजनिंग इजी है। और जो मैथ है और इंग्लिश है, इंग्लिश मॉडरेट है और जो मैथ है वो थोड़ा हार्ड है। मैथ्स हार्ड है। हाँ। कंप्यूटर कैसा है? कंप्यूटर में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और की बहुत कम पूछ रहा है। जैसे कंट्रोल+A ये सब बहुत कम पूछ रहा है, बाकी ईमेल से ज़्यादा आ रहे हैं और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा आ रहे क्या ये क्वेश्चंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो सकते हैं? हैं। बेसिक से नहीं होगा ये। Okay. इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम 50 से ऊपर अटेम्प्ट दे पाएंगे। अच्छा। बाकी ये बेसिक आपका कितना अटेम्प्ट रहा है इसमें? मेरा 78 अटेम्प्ट रहा। 78 रहा है। तो इसके अलावा कोई और एग्जाम दिए हैं मैम? मैंने इसके अलावा दिए हैं एग्ज़ाम, CHSL का दिया है अभी। और इसमें अभी मेरी जो रैंकिंग है, मतलब अभी मैंने चेक नहीं किया है, उसका वो नहीं आया है, जो रिजल्ट नहीं आया? लिस्ट नहीं आई है। Okay. बाकी अगला एग्ज़ाम मेरा MTS का है और GD का है, तो देखते हैं उसमें। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, पेपर अच्छा हुआ है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मेरे 92 है। 92 किए। तो उस पेपर का थोड़ा सा सार बताइए मेरे को। पेपर देखो, मैंने CGL के बाद मेरे अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी क्योंकि मैंने CGL का पेपर अच्छा नहीं किया था। उसके बाद अभी 92 अटेम्प्ट हुए, जिसमें मुझे लगा कि मैथ और ये सारी चीज़ें बहुत इजी आई थी। तो CGL मुझे लगा नहीं था पेपर इतना अच्छा चला जाएगा। और चीज़ें काफ़ी इजी थी। और स्पेसिफिकली GS में देखा तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। थोड़े मेरे को कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कंप्यूटर बता देता हूँ। जी बताइए। हाँ, कंप्यूटर में एक्सेल के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा इजी थे। जैसे पूछा था एक सेल से अगर आपको दूसरे सेल में जाना है तो कैसे आप जाओगे। ओके। ठीक है। एक इनकॉग्निटो टाइप के बारे में था कि इनकॉग्निटो टाइप का मतलब क्या होता है। ओके। ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग्स थी, पैसिव वॉइस थे, कितने क्वेश्चन थे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस? एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 से 3 क्वेश्चन। नरेशन के भी मैंने 3 से 4 देखे थे। बाकी पैसेज था। हाँ, एक पैसेज था, 5 क्वेश्चन थे, इजी था। अच्छा, इजी टू था। ओके। बाकी जो साइंस वगैरह या हिस्ट्री पॉलिटी? हाँ, उसमें ना साइंस तो नहीं थे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका एग्जैक्ट क्या था, पर हाँ केमिस्ट्री क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आया था। बाकी स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या क्वेश्चन आए? मोस्टली हाँ, एक कोई तीज करके कोई फेस्टिवल था जो राजस्थान में मनाते हैं, तो मुझे नहीं आता था वो जी। उसके बारे में था एक स्टैटिक। बाकी स्टेटमेंट टाइप ज्यादा था। जैसे उन्होंने पूछा कि PM किसान योजना के बारे में था, तो बोला कि ये करता क्या है, मतलब ये ऑप्शन क्या है इसको। अच्छा। तो वो इजी था काफी, मतलब इजी है लेकिन वो स्टेटमेंट में दिए गए हैं। हाँ, मतलब एक इंसान जिसको लॉजिकल रीजनिंग आती है वो कर सकता है इजीली। ओके, मतलब थोड़ा सा समझ करके हो सकते हैं। हाँ, इजीली। ठीक है दोस्त, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा एग्जाम हुआ है बहन आपका? एग्जाम तो सही हुआ, बट मैथ का लेवल ठीक था। मैथ्स का लेवल अच्छा आया है। हाँ। तो मैथ्स में आप मेरे को बता सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं? एडवांस से ज्यादा आए थे, अरिथमेटिक से कम आए थे। अच्छा, जैसे हम एडवांस में बात करें, क्या अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे? सब ज्योमेट्री से थे। हाँ, ज्योमेट्री से थे क्वेश्चन। अच्छा। अरिथमेटिक भी की क्वेश्चन तो इजी थे, बट उनकी लैंग्वेज बहुत घुमा फिरा के, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा तब हो रहे थे वो भी। अच्छा, मतलब इजी थे बट वो लैंग्वेज में थे। अरिथमेटिक के इजी थे बट लैंग्वेज में थे, बट एडवांस की लैंग्वेज भी टफ थी और करने का तरीका भी काफी टफ तो था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इनसे कितने कितने क्वेश्चंस थे? SI से आया था एक, प्रॉफिट लॉस से तो एक भी नहीं था। जी। सर्कल से थे 2-3 थे सर्कल से। ओके। सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन था? सिंप्लीफिकेशन से हाँ था, रीजनिंग में था, सिंप्लीफिकेशन से मैथ में भी था ही। तो रीजनिंग कैसी आई थी, कैसी लगी? रीजनिंग तो ठीक थी, इतनी टफ नहीं थी। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था जो टाइम टेकिंग हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा हो? मैथ में थे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन, रीजनिंग में नहीं थे इतने। रीजनिंग में नहीं थे। इंग्लिश का क्या रिव्यू है? इंग्लिश तो जैसी नॉर्मल होती है, इतनी टफ भी नहीं थी। इंग्लिश तो सही थी, हो जाएगी, मतलब जो पढ़ेगा उसको वो कर लेगा इंग्लिश। अच्छा, तो इंग्लिश में क्या आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए?
नहीं, मैंने एक छोड़ दिया था इंग्लिश। क्लोज टेक्स्ट आ रहा है? हाँ। क्लोज टेक्स्ट में मेनली किस चीज का फोकस रखा है? फ्रेजल वर्ब, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स? नॉर्मल थे, सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा, मतलब ऑप्शन में से एलिमिनेट करके कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसे करके। चलिए, कंप्यूटर के टॉपिक्स बता दीजिए, क्वेश्चंस कुछ याद हो तो। कंप्यूटर के फैक्चुअल नहीं थे, शॉर्टकट वगैरह तो एक भी नहीं थी, थ्योरी बेस्ड थे, मतलब अंडरस्टैंड अपने दिमाग से कर सकते हैं, ऐसे थे। ओके। हाँ। क्या कोई ईमेल से क्वेश्चन था? ईमेल से थे क्वेश्चन। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग तो शॉर्टकट की वगैरह इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हाँ तभी हो पाएगा। ये नहीं कि मतलब अच्छा। रट के हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस का और करंट अफेयर्स का स्कोर? जी, करंट अफेयर्स से थे, 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब सब कुछ मिक्स था। मिक्स था। हाँ, अच्छा, तो जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने अटेम्प्ट हुए? मेरे थे 80 थे। 80 थे। और बाकी जीडी और आरपीएफ का रिजल्ट रहा है? जीडी का मेरा क्वालिफाई हो गया था, बट फिजिकल नहीं हो पाया था मेरे Okay. से। आरपीएफ में तो हो गया मेरा, हो गया है, फाइनल मेरिट रह गई है बस। फाइनल आना बाकी है। हाँ। तो वो भी जल्दी आएगा। बाकी अभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है दिल्ली पुलिस के लिए? अभी नहीं करी, आंसर की आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। अभी ओके। नहीं करी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बहन आपको। Thank you. कोई लास्ट में मैसेज देना चाहे तो आप बच्चों के लिए बच्चों के लिए किसी हाँ, भी? यही है कि एडवांस पे अच्छे से फोकस करो, अरिथमेटिक में इतना नहीं है, एडवांस को ज्यादा ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा एग्जाम हुआ है बहन आपका? अच्छा है। अच्छा हुआ है। कैसा डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का? डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। और मैथ्स के सेक्शन में मेंशनेशन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन थे। अच्छा, और जैसे प्रिज्म्स थे और भी थे, मतलब 3D से क्वेश्चंस थे, 2D से 3D दोनों से थे। हाँ, बहुत ज़्यादा तो थे। क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही है, थोड़ा सा घुमा करके लैंग्वेज? फॉर्मूला बेस्ड भी है, घुमा के भी है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट कुछ है। क्या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा यहाँ से नहीं पूछ रहा है? ओके। बाकी इंग्लिश सेक्शन कैसा रहा है? इंग्लिश तो इजी पूछ रहा है, काफ़ी इजी है। तो क्लोज टेक्स्ट आ रहा है कि पैसेज आ रहा है? क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेक्स्ट। टेस्ट नहीं था। अच्छा, और जीएस भी इजी थी। इजी थी? हाँ, कांस्टेबल के कंपैरिजन में इजी पूछी थी। इसकी इजी आई है। तो किन किन टॉपिक्स को टच किया है, जैसे आप थोड़ा बता सकते हैं? पॉलिटी से भी था क्वेश्चन, जी। एक क्वेश्चन था पॉलिटी से, एक क्वेश्चन तो नहीं था, और करंट के क्वेश्चन भी है। अच्छा, जैसे पॉलिटी से आप कोई आर्टिकल पूछा था या वैसे पूछा है? नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा, वैसे कोई क्वेश्चन आया था। अच्छा, करंट अफेयर्स में क्या पूछा? गेम्स वगैरह, अवार्ड वगैरह कोई आया? तो ध्यान नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल कुछ बताना चाहे एग्जाम का कैसा बच्चों के लिए कुछ गाइड? इजी पूछ रहा है, अगर मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो, मेंसुलेशन, बाकी तो इजी है, कर लोगे आराम से। चलिए, शुभकामनाएं बहन आपको बहुत बहुत।